नमस्कार, स्वागत है आपका सौगन टीवी में। मैं हूं आपके साथ शुभम शर्मा। दिल्ली की सियासत में इस समय सियासी भूचाल आया हुआ है। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजा है। इसके बाद से ही कई पार्टी सीएम केजरीवाल के समर्थन में उतर आई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। एक और सीएम केजरीवाल खुद को ईमानदारी का पुतला बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी उन्हें शराब घोटाले का सरगना बता रही है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मोहरे एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन, फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अब बारी है सीएम केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने समन भेजा है, लेकिन वे खुद को पक्का ईमानदार बता रहे हैं। सीबीआई ने रविवार यानी 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया है। वहीं इस समन को आम आदमी पार्टी ने प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया है। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इंपाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं। कि मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा कहाँ, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं, ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। जिस शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया जेल में है, उसे लेकर भी सीएम केजरीवाल ने कहा था कि ये पॉलिसी सबसे बेस्ट थी, लेकिन ये राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू। सीएम केजरीवाल ने खुद को ईमानदारी का चोला पहनते हुए पीएम मोदी को भी खूब तंज कसा है, जहां सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को ही भ्रष्टाचारी कह दिया है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? सीएम केजरीवाल के समन के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को समन भेजा है और बीजेपी कहती है कि ये कानून है। मैं कहता हूं कि ये उत्पीड़न है। सीएम केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोप को एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि अब तक इतिहास में किसी एक पार्टी को ऐसे टारगेट नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि मनीष सिसोदिया तो एक मोहरा थे, असल में बीजेपी को उनके कॉलर तक पहुंचना था। तो फिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं?
75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टारगेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। उसका एक कारण है, वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उम्मीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं दे पाई। अब आपको बताते हैं कि इस शराब घोटाले में बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसको कट्टर ईमानदार कहा जाता है, वो अपने मोबाइल फोन जो साक्ष्य हैं उनको क्यों मिटा रहा है? और जब उनसे पूछताछ करी, इतने भोले मनीष सिसोदिया है नहीं जितना बताया जा रहा था। इनके 4 मोबाइल थे। जब जांच में इनसे कहा गया कि चारों मोबाइल फोन दे दो, तो 1 दे दिया, 3 नष्ट कर दिया। क्यों भाई? मैं एक बात और कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, जब आप आंदोलन करते थे, भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बनाते थे, और आप ही के शब्द हैं, आप कहते थे कसम मुझे परिवार वालों की, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आप आ गए। कसम मुझे अपने बच्चे की, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। आपने लिया। अगर किसी पे आरोप लगे तो तुरंत इस्तीफा दे दो। मेरे पास ट्वीट है, मैं निकाल सकता हूं। लेकिन आपकी याददाश्त मजबूत होगी, ये उम्मीद है। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाने दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थरथर कांपने लगे हैं। भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंग पिन आप ही हैं। मोहरे अरेस्ट हुए, अरेस्ट हुआ शतरंज का हाथी, अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी साथी। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी। बहरहाल खुद को ईमानदार बताने वाले सीएम केजरीवाल कितने ईमानदार हैं, ये पूछताछ के बाद ही सामने आएगा। लेकिन दिल्ली का ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, जल्द ही सामने आएगा। क्या सीएम केजरीवाल भी अपने साथियों के साथ जेल जाएंगे या वे खुद को कट्टर ईमानदार साबित कर पाएंगे? देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।